दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए उर्वशी अप्सरा साधना का एक असली अनुभव लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के अनुभव को शुरू करते हैं। कानन शिला को मैंने पहली बार देखा था। यह एक अद्वितीय वरदान है। मैंने जब इसको छुआ तो मेरे शरीर के अंदर करंट सा दौड़ गया। यह एक मंत्र सिद्ध है, क्योंकि इसके ऊपर बैठकर उच्च कोटि के योगियों ने साधना की थी। इस शिला को देखकर ही व्यक्ति सुख और शांति का अनुभव करता है। इस प्रकार का अनुभव वास्तव में कहीं नहीं मिलता है। विज्ञानंद योगी ने भी कानन शिला पर बैठकर ही साधना की थी। वो भी एक उच्च कोटि के योगी हैं और मैंने देखा कि 25 दिन बीत जाने के बाद भी वे उसी तरह से शिला पर ध्यान मग्न रहे। इस प्रकार से ध्यान करना किन्हीं उच्च कोटि के योगों के लिए ही संभव होता है। मैं रोजाना सुबह जाकर मानसरोवर तट पर साधना करता और उसके बाद कानन शिला पर बैठकर अपनी पूजा पाठ को संपन्न करता था। साधना काल में अपने गुरु के पास ही रहता था, क्योंकि उनकी आज्ञा थी कि साधना में उनके पास ही रहा जाए, तो मैं ऐसा ही करता था। इस प्रकार से साधना करते हुए मुझे 26 दिन बीत चुके थे और अब साधना के 4 दिन ही बचे हुए थे। आज वर्षा की वजह से मौसम काफ़ी सुहाना हो चुका था। जब मैं स्नान करके आया और शिला पर बैठा तो किसी के घुंघरू की आवाज़ मेरे कानों में आई तो मेरी एकाग्रता भंग हो गई। उसके बाद देखा तो सामने एक बहुत ही सुंदर युवती खड़ी थी। ऐसी सुंदर युवती मैंने आज तक कहीं पर भी नहीं देखी थी। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि इतने घने वन के अंदर यह सुंदरी कहाँ से आई, लेकिन सच कहूँ तो मैं उस सुंदरी के रूप को देखकर काफ़ी मोहित हो गया था और अपने होश हवास भी खो गया था। मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि यह अप्सरा है या फिर कोई पिशाचिनी जो अपनी माया से मुझे छल रही है। उस समय मैं कुछ सोचने विचारने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि वह मुझसे 7 फुट की दूरी पर खड़ी थी। मुझे ही एक टकाटक देख रही थी। उसकी देह की सुंदरता के बारे में जो कुछ भी सुन रखा था वह सब कुछ ही तो था, और उसके अंदर पहली बार मेरा मन अनियंत्रित हुआ और मेरे मन से काम वासना जागी और मुझे लगा कि मैं उसके पास बैठकर बातें करूं। उसके बाद मैंने किसी तरह से खुद को काबू किया और अपने मंत्र को नियंत्रित किया, और इसके बाद वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। उसके मुस्कुराने से सब तरफ मानो सब कुछ खिल सा गया हो। मुझे इसके अंदर बहुत ही आनंद आया। उसके बाद मैंने गहरी सांस ली और चैतन्य होकर देखा कि साल की एक सुंदर युवती मेरे सामने खड़ी है, जो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। सुंदर चेहरे के साथ ही यौवन के रस से भरी वह मेरे सामने खड़ी थी। इसके अलावा उभरे हुए वक्ष ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि मानो 2 सुंदर फूल हैं। वक्ष स्थल पर कुंचकी बंधी हुई थी और नाभि के पास नीले कलर के वस्त्र बंधे हुए थे। उसका पहनावा काफ़ी आकर्षक लग रहा था। उसके पैरों में छोटे छोटे घुंघरू बंधे हुए थे, जो काफ़ी सुंदर लग रहे थे। उसका शरीर मानो कामदेव ने बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया है, ऐसे लग रहा था। विधाता ने उसको बहुत ही फुर्सत से बनाया है। उसके गोरे रंग पर गुलाबी आवरण चढ़ा हुआ था और उसकी एक मुस्कान पर
सो कानन वन भी न्योछावर हो जाए। निश्चय ही उर्वशी एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी, जिसकी सुंदरता का सामना किसी भी पृथ्वी की स्त्री से तो कम से कम नहीं कर सकती थी। मैं अब तक उसको अपलक ही देख रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि आगंतुक का स्वागत कैसे करे, और उसकी गुलाबी पंखुड़ियों से कंपन हुआ और खुद ही अपना परिचय देते हुए कहा, मैं स्वर्ग के अंदर रहने वाली अप्सरा उर्वशी हूँ, और मेरे मन से स्वामी विज्ञानंद छा गए हैं। वह बोली, जो कि मेरे सामने ही साधना कर रहे थे। उसने बताया कि इनकी श्रेष्ठता मुझ पर हावी हो गई है, और मैंने इंद्र के यहाँ पर सब कुछ छोड़ दिया है। हालांकि यह संभव नहीं था कि सुंदरी और विज्ञानंद दोनों एक साथ ही रहे, क्योंकि वे खुद एक उच्च कोटि के साधक थे, और यह संभव नहीं है कि यह उर्वशी का वरण करे। लेकिन यह बेचारी क्या करे, यह भी अपने दिल के हाथों मजबूर है, जो सब कुछ भोग विलास को छोड़कर आ गई है। वैसे विज्ञानंद से कौन यह सब कहे, मेरे लिए यह सब सबसे बड़ा पाप ही है। मैं उसे अपलक देख ही रहा था। उसके बाद बोला, मेरे स्वामी अभी ध्यान की अवस्था में हैं, और जब वे कुछ दिन बाद चैतन्य हो जाएंगे तो फिर आपकी बात उनके सामने रख दूंगा। आप उर्वशी हैं और चिरयौवना हैं और अद्वितीय सुंदरी है। निश्चय ही आपको प्रणय निवेदन करने का अधिकार है। और उसके बाद उसने मुझे गहरी निगाहों से देखा, और फिर धीरे धीरे उसके पैरों से गति आने लगी। उसके पैरों से घुंघरों की छन छन की आवाज़ आने लगी, जिससे कि सारा हिमालय गूंजने लगा। उर्वशी विज्ञानंद की समाधि को तोड़ने का निश्चय कर चुकी थी। उसके बाद मुझे सारे वेद पुराण याद आ गए। इस उर्वशी ने तो बड़े बड़े संतों की समाधि को तोड़ दिया था, तो यह आसानी से ही विज्ञानंद की समाधि को भी तोड़ सकती है। उर्वशी को अपने प्यार का इजहार करने का अधिकार है, और मैं भी इससे उसकी मदद करूंगा। उसके बाद मैंने देखा कि उर्वशी के पैर तेजी से गतिशील हैं, और उसकी पैरों की ध्वनि पूरे वातावरण के अंदर गूंज रही है। धीरे धीरे उसके पैरों में तेजी आ रही है, और आज प्रकृति भी उसी के साथ दिखाई देती है। वह अपना अद्भुत नृत्य दिखा रही है, जिसकी वजह से यहाँ का सारा वातावरण सुगंधित हो चुका है। उसके बाद उर्वशी के पैरों की गति बढ़ चुकी थी, और वे विशेष लय के साथ थिरक रहे थे। वह उसी तरह अपना नृत्य करती रही। शाम ढल चुकी थी, पता नहीं कब, लेकिन उसके बाद भी उर्वशी रुकी नहीं थी। लेकिन उसके माथे पर पसीना आ चुका था, जिसके अंदर उसका सारा शरीर भीग चुका था। लेकिन उर्वशी रुक नहीं रही थी, और ना ही विज्ञानंद चैतन्य हो रहे थे। और वही नहीं, कोई आम इंसान होता तो कब का अपनी आंखें खोल लेता। उसके बाद देखा कि धीरे धीरे रात होने लग गई है, और चंद्रमा अपने स्थान पर आ गया। लेकिन उस वक्त उर्वशी थक चुकी थी, और वह सामने ही एक शिला पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके बाद वह झुंझला भी रही थी। वैसे उर्वशी को यह गुमान था कि वह अपनी सुंदरता के दम पर सब कुछ करने में सक्षम हो जाएगी। लेकिन कुछ समय बाद वह कहीं चली गई। उसके बाद दूसरे दिन सुबह वह जल्दी ही विज्ञानंद के सामने आकर बैठ गई। उसका चेहरा देखकर यह लग रहा था कि आज यह पक्का समाधि को तोड़ने में सफल हो जाएगी। उसके बाद उसने नृत्य को जल्द ही शुरू कर दिया, और खुद को बहुत अधिक मनमोहक बनाकर आई थी। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा था, वह और अधिक बेहतरीन नृत्य कर रही थी। विज्ञानंद की साधना का आज अंतिम दिन था,
उसके बाद दोपहर हुई और दोपहर के बाद शाम होने के बाद चंद्रमा भी आकाश में आ गया। लेकिन उसके बाद भी उर्वशी के पैर बराबर गतिशील बने रहे, लेकिन फिर भी वह रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसके पैरों से रक्त निकलने लगा और वह निढाल होकर एक महायोगी के सामने गिर गई। लेकिन उसके बाद कुछ समय वह ऐसे ही पड़ी रही और उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह महायोगी को छू सके। लेकिन उसकी पराजय उसके चेहरे से ही झलक रही थी। उसके बाद हाथ जोड़कर बोली, मैं इंद्र की सभा के अंदर रहने वाली उर्वशी आज एक महायोगी के सामने पराजित हो चुकी हूँ। मेरा सौंदर्य योग के सामने कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, आज की ये उर्वशी की साधना का अनुभव आपको कैसे लगा, प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई साधना के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय।